हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं और काफ़ी थिक हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ आप देख सकते हैं, जैसे इनकी जो तर्जनी उंगली है यह भी आपको हल्का सा अंदर की तरफ झुकती नजर आएगी, और इवन इनकी सूर्य फिंगर भी कुछ इस तरह से अंदर शनि फिंगर की तरफ या झुकती हुई जो फिंगर्स हैं इंडिकेट करती हैं कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहेंगी। थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है, और शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी रहती है, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव जरूर कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है, लेंथ में यह फिंगर आपको तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। और इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी कई बार रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की भी इक्वल संभावनाएं होती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीजें हैं, वहां पर भी इनकी रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर इनकी हल्का सा लो सेट होती हुई नजर आ रही है। आपको एक रेखा इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन आप देख पाएंगे इनकी थैली में, जिसमें आपको इनकी यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती नजर आएगी। जैसे इनकी सूर्य फिंगर है, शनि है और बृहस्पति फिंगर है, ये तीनों फिंगर्स काफी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई टाइप की नेचर देता है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इनकी मरकरी फिंगर की, तो यह फिंगर आपको लंबाई में काफी अच्छी नजर आएगी। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब रहते हैं।
बात करते हैं इनके माउंट्स की, तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है आपको काफी उभरा हुआ नजर आ रहा होगा। यह जो एरिया है इसको हम बृहस्पति माउंट का एरिया कहते हैं। यहां पर सबसे पहले एक यहां पर आपको क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का साइन यहां पर बनना नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, जिनके इस एरिया पर क्रॉस का चिन्ह बने समाज में 40 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान ऐसा व्यक्ति जरूर पाता है और काफी अच्छी प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की समाज में बनने लगती है मिडिल एज के बाद, जिनके यहां पर गुरु पर्वत पर इस तरह का क्रॉस का सिंबल बन रहा हो। इस क्रॉस के अलावा आपको यहां से एक रेखा उठकर ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी। यह इनकी जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा चल रही है। यहां से इस तरह की रेखा का ऊपर यानी गुरु पर्वत की तरफ बढ़ना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफी स्ट्रांग प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब होगा। एक अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिलती है जिनके हाथ पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइन गुरु पर्वत के ऊपर पहुंचती हुई नजर आए। अगर हम इनके अंगूठे की बात करें तो यहां पर आपको एक यव का चिन्ह यानी कि बुद्धाजाई का कंप्लीट चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को फिनिक्साई या बुद्धाजाई कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ पे ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी प्रोग्रेस कर पाता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस स्ट्रांग रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले ही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शनि पर्वत को। आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो शनि का एरिया बिल्कुल फ्लैट और हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में काफी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। काफी मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, एक लंबी शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं इनके हाथ में मौजूद है। यह रेखा आपको यहां से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ती नजर आएगी, लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई। इस तरह की वेवी सैटर्न लाइन का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस के रास्ते पर बढ़ेगा और काफी अच्छी तरक्की अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते जरूर पालेगा। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह माउंट जो है फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का यहां पर अभाव है। एक छोटे साइज की सूर्य रेखा आप यहां पर देख पाएंगे, कुछ ओवरलैपिंग से और रेखाएं भी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह का सूर्य माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी ज्यादा यश नहीं मिल पाएगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन ओवरऑल इस रेखा का यहां पर मौजूद होना, भले ही यह रेखा ओवरलैपिंग से चल रही है, लेकिन इस रेखा का हाथ में होना नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, मरकरी माउंट भले ही यहां पर लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ। यहां पर मरकरी लाइन आप देख पाएंगे। नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहते हैं, बिजनेस एक्यूमेन बहुत बेहतर होता है। और यह इस माउंट पर अगर कोई खड़ी रेखा मौजूद हो और ऐसी कोई रेखा मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही हो तो यह नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेहतर कर देती है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता भी काफी स्टीक होती है। यहां पर तिल का बनना वाणी दोष उत्पन्न करता है। आप देख सकते हैं बुद्ध पर्वत के ऊपर तिल बनता हो, बिल्कुल हार्ट लाइन के ऊपर। इस तरह का तिल हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और बुद्ध पर्वत के ऊपर होने की वजह से वाणी दोष भी हो सकता है। नेटिव को कई बार अपने बोले गए शब्दों की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए और कई बार अपने किसी रिटन मैटर की वजह से या किसी तरह के कम्युनिकेशन की वजह से नेटिव को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इनके हाथ में बनने वाली इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। दो ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलकर इस तरह से ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएंगे और ऐसा त्रिशूल का चिन्ह हाथ में बनना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे,
तो जीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर पाता है। इनके हाथ पर यहाँ पर ट्राइडेंट का चिन्ह हो या विष्णु सिंबल बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में तभी प्रोग्रेस पाता है जब ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन में आपको कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग्स होती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर एक तिल का चिन्ह बनता हुआ भी, जो इनको लेटर एज में थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। नेटिव को ब्लड प्रेशर या थायराइड जैसी कोई दिक्कत होने की संभावना है। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी नेटिव को कुछ समस्याओं का सामना लेटर एज में चलकर करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है, इसमें एक तो आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग होती नजर आएगी, दूसरा इस एरिया में एक आइलैंड का साइन बनता हुआ भी। इस तरह के फ्लाज अगर मस्तिष्क रेखा में नजर आए तो नेटिव को तनाव की समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को बेचैनी या एंग्जाइटी की समस्या भी जीवन में आ सकती है। खासतौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर थोड़ी संभावनाएं रहेंगी कि यहाँ पर मस्तिष्क से जुड़ी कोई समस्या नेटिव को आ सकती है। ओवरऑल माइंड लाइन लंबी होने की वजह से नेटिव की मेमोरी अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है आगे चलकर 2 भागों में बंटती हुई आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई आगे चलकर इस तरह से एक फोर्क बनाती नजर आएगी और कुछ और रेखाएं अंदर की तरफ होने की वजह से यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई आप देख पाएंगे। यह जो चिन्ह है केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहलाता है और ऐसा सिंबल अगर केतु माउंट के ऊपर किसी व्यक्ति के बनता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस के जरिए नेटिव को धन का लाभ जीवन में कई बार हो सकता है। और जीवन रेखा की लेंथ की बात की जाए तो लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं और जीवन रेखा की ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना नेटिव को अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरी जगह पर ले जाकर भी सेट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार विदेश में जाकर भी बस जाते हैं। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वीनस का जो एरिया है काफी उभरा हुआ। इस माउंट का प्रोमिनेंट होना, उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं, जैसे यह रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे, इनका होना फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं। मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से आ सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत पर कुछ इस तरह की रेखाएं और एक इनको क्रॉस करने वाली रेखा भी आपको यहाँ पर नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी की समस्या रह सकती है। लेकिन काफी ट्रैवल, काफी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।